औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के हवाले से, जो है एंटीबायोटिक्स। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है। तो आसान अल्फाज में एंटीबायोटिक्स वो ड्रग्स होते हैं जो बैक्टीरियल के मल्टीप्लिकेशन को रोकते हैं या बैक्टीरिया को किल करते हैं, तो इसको कहते हैं एंटीबायोटिक्स। तो बहुत ही किस्म के एंटीबायोटिक्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल वॉल इनहिबिटर, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर और डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर एक्सेट्रा। लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम सिर्फ बात करेंगे उस एंटीबायोटिक्स के बारे में जो सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं, आई सेल वॉल इनहिबिटर्स। तो हमारे पास दो किस्म के सेल वॉल इनहिबिटर्स है, एक है बीटा लेक्टम्स और दूसरा है नॉन बीटा लेक्टम्स। बीटा लेक्टम्स में ये बात होती है कि इसमें होता है लेक्टम बीटा लेक्टम ग्रुप, और सिर्फ यही बात होती है कि इसमें होता है बीटा लेक्टम ग्रुप। और नॉन बीटा लेक्टम्स में ये बात होती है कि इसमें बीटा लेक्टम्स ग्रुप नहीं होता। फॉर एग्जांपल फॉस्फोमाइसिन, फॉस्फिडोमाइसिन, विनकोमाइसिन, साइक्लोस्पोरिन एक्सेट्रा। इसके बारे में बात करेंगे और बीटा लेक्टम्स के बारे में इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सेल वॉल इनहिबिटर्स पढ़ना चाहें तो सेल वॉल इनहिबिट किस तरह होता है, तो उससे पहले हमें जानना चाहिए कि सेल वॉल बनता किस तरह है। तो चलिए शुरू करते हैं कि सेल वॉल बनता किस तरह है। उसके साथ साथ हम सेल वॉल इनहिबिटर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है, और पेप्टाइडोग्लाइकेन के बनने के लिए 3 स्टेप्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले इसमें मोनोमर सिंथेसिस होती है, इसके बाद ग्लाइकेन पॉलीमराइजेशन होती है दूसरा स्टेप्स, और तीसरा स्टेप जो होता है वो इन पॉलीमर्स की एक दूसरे के माबेन क्रॉस लिंकिंग होती है। तो सबसे पहले स्टेप के बारे में बात करते हैं, जो कि म्यूरिन मोनोमर सिंथेसिस। अब इससे पहले कि हम म्यूरिन मोनोमर सिंथेसिस के बारे में बात करें, सबसे पहले म्यूरिन मोनोमर की डिफिनीशन करते हैं। तो इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि इट इज़ अ डाइसैकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ एनिसिटाइल ग्लूकोजामीन एंड एनिसिटाइल म्यूरेमिक एसिड इन एन अल्टरनेटिव फैशन। ये एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करते हैं and to this N-acetyl muramic acid a pentapeptide is attached. So it is a definition of murine monomer. एक बार फिर, it is a disaccharide consisting of N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid in an alternative fashion, and to this N-acetyl muramic acid a pentapeptide is attached. So ये इसकी हो गई डिफिनीशन। अब अगर हम इसका कुछ खाका बनाए तो इसका खाका कुछ इस तरह होगा कि एनिसिटाइल ग्लूकोजामीन हो गया है, एनिसिटाइल म्यूरेमिक एसिड हो गया, इसके बाद फिर दोबारा एनिसिटाइल ग्लूकोजामीन, इसी तरह चलता रहेगा एनिसिटाइल ग्लूकोजामीन। और इस एनिसिटाइल म्यूरेमिक एसिड के साथ अटैच होता है एक पेंटापेप्टाइड। इसके बारे में इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। अब ये म्यूरिन मोनोमर की सिंथेसिस होती कहाँ पर है, तो ये साइटोप्लाज्म में होती है। किस तरह होती है? सबसे पहले मुख्तलिफ़ किस्म के सोर्सेज से जो है वो यूडीपी एनिसिटाइल ग्लूकोजामीन बनता है। किस तरह बनता है ये इस टॉपिक में शामिल नहीं है, अलग ही टॉपिक है। बस आसानी के लिए बस यूडीपी एनिसिटाइल ग्लूकोजामीन मुख्तलिफ़ किस्म के सोर्सेज से साइटोप्लाज्म में बन जाता है। इस यूडीपी एनिसिटाइल ग्लूकोजामीन पर एक एंजाइम एक्ट करके इसे यूडीपी एनिसिटाइल म्यूरेमिक एसिड में कन्वर्ट कर लेता है। अब वो एंजाइम क्या है? उसका नाम है इनोल पायरुवेट ट्रांसफरेज, विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज मर ए। अब अगर हम इस तरह करें कि हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर ले तो यूडीपी एनिसिटाइल ग्लूकोजामीन से यूडीपी एनिसिटाइल म्यूरेमिक एसिड नहीं बनेगा। और चूँकि ये यूडीपी एनिसिटाइल म्यूरेमिक एसिड बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक है, ये यूनिक है बैक्टीरिया को, और ये उसके लिए ज़रूर चाहिए, तो ऐसा हो जाएगा कि सेल वॉल की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी। तो इस तरह करते हैं कि हम दो ड्रग्स जो इनोल पायरुवेट ट्रांसफरेज को इनहिबिट करते हैं, वो अगर हम ले लें तो सेल वॉल की इनहिबिशन हो जाएगी और बैक्टीरिया डेथ हो जाएगा। तो दो ड्रग्स वो ये है फॉस्फोमाइसिन एंड पॉस्मिडोमाइसिन। ये दो ड्रग याद कर ले, फॉस्फोमाइसिन एंड
फॉस्फिडोमाइसिन या दो ड्रग्स इनोल पायरुवेट ट्रांसफरेस आल्सो कॉल्ड इजमर ए को इनहिबिट करके यूडीपी एसिटाइलम्यूरामिक एसिड की सिंथेसिस को नहीं होने देता, और इसी तरह सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होती, और ये सेल वॉल इनहिबिटर्स के तौर पर काम करते हैं। तो फॉस्फोमाइसिन एंड फॉस्फिडोमाइसिन। अब अगर हम बात आगे चलें, अगर हम ये ड्रग न दें और यूडीपी एसिटाइलम्यूरामिक एसिड बन जाए, चूँकि ये यूनिक टू बैक्टीरिया है, तो इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स एक्ट करके, लाइक मर-सी, मर-डी, मर-ई एक्ट करके अलग, दूसरा चौथा एग्जाम एलिडीन रेसमेस, पांचवा एंजाइम DLRD लाइगेस एक्ट करके उसके साथ अमीनो एसिड्स अटैच कर लेता है इस यूडीपी एसिटाइलम्यूरामिक एसिड के साथ, और उसको बना लेता है यूडीपी एसिटाइलम्यूरामिक एसिड पेप्टाइड। मुख्तलिफ़ किस्म के अमीनो एसिड के अटैचमेंट से बन जाता है यूडीपी एसिटाइलम्यूरामिक एसिड पेप्टाइड, जिसको पार्क न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज पार्क न्यूक्लियोटाइड। अब अगर हम इस तरह करके एक ड्रग ले लें और इन दो एंजाइम्स को स्पेसिफिक हो एलिडीन रेसमेस और DLRD लाइगोस को इनहिबिट कर ले, तो ऐसा हो जाएगा कि इन अमीनो एसिड में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एलेनिन। तो एलेनिन की अटैचमेंट इनके साथ यूडीपी एसिटाइलम्यूरामिक एसिड के साथ नहीं होगी, और इसी तरह यूडीपी एसिटाइलम्यूरामिक एसिड पेप्टाइड आल्सो कॉल्ड स्पार्क न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा, और इस ड्रग का नाम है साइक्लोस्पोरीन। ये साइक्लोस्पोरीन एलेनिन रेसमेस और DLRD लाइगेस को इनहिबिट करके एलेनिन की अटैचमेंट यूडीपी एसिटाइलम्यूरामिक एसिड के साथ नहीं होने देता, इसी तरह पार्क न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा ड्रग, ये भी नॉन बीटा इलेक्ट्रॉन ड्रग है। अब आगे चले, हमने ये ड्रग भी न दिया और पार्क न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब ऐसा होता है कि पार्क न्यूक्लियोटाइड जब बन जाता है तो ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया है, इसका इनर मेम्ब्रेन है और इसका आउटर मेम्ब्रेन है। इस इनर मेम्ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं बेक्टोप्रिनोल। अब जब ये पार्क न्यूक्लियोटाइड बन जाता है यहाँ पर साइटोप्लाज्म में, तो ये पार्क न्यूक्लियोटाइड आके इस बेक्टोप्रिनोल के साथ अटैच हो जाता है। ये इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, और ये है पेरिप्लाज्मिक स्पेस। अब जब ये बेक्टोप्रिनोल के साथ अटैच हो जाता है, तो इसके साथ, इस स्ट्रक्चर के साथ पार्क न्यूक्लियोटाइड के साथ इनहिबिटर ग्लूकोजामीन अटैच हो जाते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के यूजुअली ग्लाइसिन अमीनो एसिड इसके साथ अटैच हो जाते हैं, और इस अमीनो एसिड्स को लिंकर पेप्टाइड भी कहते हैं, और एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे कहते हैं ब्रांच पेप्टाइडोग्लाइकेन, और इसी ब्रांच पेप्टाइडोग्लाइकेन का नाम है म्यूरिन मोनोमर। अब इस बेक्टोप्रिनोल की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ऐसा होता है कि जब ये म्यूरिन मोनोमर बन जाता है, इसके साथ पार्क न्यूक्लियोटाइड के साथ इनहिबिटर ग्लूकोजामीन अटैच हो जाते हैं, इसी तरह अमीनो एसिड्स और जिसको लिंकर पेप्टाइड भी कहते हैं, लिंकर पेप्टाइड इसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो बेक्टोप्रिनोल एक काम करता है कि इस म्यूरिन मोनोमर को साइटोप्लाज्म से उठाकर इस पेरिप्लाज्मिक स्पेस में लाता है, और जब ये ऐसा करता है तो उसके लिए फास्फोराइलेशन ज़रूरी होती है कि ये बेक्टोप्रिनोल फास्फोराइलेट होकर इस म्यूरिन मोनोमर को पेरिप्लाज्मिक स्पेस में ले आता है, जहाँ पर ग्लाइकेन पॉलीमराइजेशन होती है, ग्लाइकेन सिंथेसिस होती है। जब ये पॉलीमराइजेशन होता है तो ये दोबारा फिर डी पॉलीमराइज होकर दूसरा म्यूरिन मोनोमर को पेरिप्लाज्मिक स्पेस में लाने में हेल्प करता है। इसी तरह सिस्टम चलता रहता है। लेकिन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात यह है कि अगर हम इस बेक्टोप्रिनोल को इसकी बेक्टोप्रिनोल की डीपास्फोराइलेशन को प्रिवेंट कर ले, जिसके लिए एंजाइम की ज़रूरत होती है डीपास्फोराइलेज,
डी फास्फोराइलेज। अगर हम इसको डी फास्फोराइलेज को प्रिवेंट कर ले थ्रू ए ड्रग कॉल्ड बेसिट्रसिन तो इसकी डी फास्फोराइलेशन नहीं होगी और इसी तरह म्यूरिन मोनोमर साइटोप्लाज्म से पेरिप्लाज्मिक स्पेस में नहीं आएगा। इस तरह ग्लाइकेन की जो दूसरा स्टेप है ग्लाइकेन पोलीमराइजेशन का नहीं होगा, ये इनहिबिट हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास ड्रग क्या है बेसिट्रसिन जो डी फास्फोराइलेज को इनहिबिट करता है। और डी फास्फोराइलेशन इसके लिए ज़रूरत होती है कि इन जो म्यूरिन मोनोमर हुए उनको साइटोप्लाज्म से उठाकर पेरिप्लाज्मिक स्पेस में लाया जाए। अच्छा जी, एक हम तो हो गया। अब हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हो गया जो मिस्टाइल ग्लूकोजामीन, जिस तरह में मिस्टाइल म्यूरामिक एसिड, ग्लूकोजामीन, मिस्टाइल म्यूरामिक एसिड, उनके साथ एक पेप्टाइड अटैच होता है। अब ये है लिंकर पेप्टाइड। लिंकर पेप्टाइड, इस लिंकर पेप्टाइड का काम क्या है कि ये क्रॉस लिंकिंग में मदद देता है। जब ग्लाइकेन सिंथेसिस हो जाती है तो एक ग्लाइकेन को दूसरे ग्लाइकेन के मिलान में ये पेंटा ग्लाइसिन जो है लिंकर पेप्टाइड इसको भी कहते हैं, ये मदद देता है। ये देखिए ये है, ये सारा स्ट्रक्चर इसका हो गया। अब जब ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस में आ गया तो अब म्यूरिन मोनोमर एक दूसरे के साथ मिलेंगे और एक ग्लाइकेन बनाएंगे, तो इसको कहते हैं ग्लाइकेन पोलीमराइजेशन। मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर्स बनाते हैं और उसका कहते हैं ग्लाइकेन चेन्स बनाते हैं। और ये होता है जिस तरह मैंने बताया, ये कहाँ पर होता है, ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस में होता है। जिस तरह मैंने पहले पर बताया कि मोनोमर्स मेम्ब्रेन क्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होकर पेरिप्लाज्मिक स्पेस में आते हैं टू ए स्ट्रक्चर कॉल्ड बेक्टोप्रिनोल। अब ग्लाइकेन पोलीमराइजेशन के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है जिसका नाम है पेप्टाइडोग्लाइकेन ग्लूकोसाइड ट्रांसफरेज। अब ये किस तरह काम करता है, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये एक मोनोमर है, ये एक मोनोमर है और ये दूसरा मोनोमर है, ये एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है। अब ये पेप्टाइडोग्लाइकेन ग्लूकोसाइड ट्रांसफरेज क्या काम करता है कि एक मोनोमर को दूसरे मोनोमर के साथ बाइंड कर लेता है। इस तरह आप देख सकते हैं कि एक मोनोमर को दूसरे मोनोमर के साथ बाइंड करता है, एक मोनोमर है दूसरा, तो ये कौन सा एंजाइम काम करता है, ये ग्लूकोसाइड ट्रांसफरेज। अब अगर हम ऐसा करें कि इस ग्लूकोसाइड ट्रांसफरेज को इनहिबिट कर लें तो ये ग्लाइकेन मोनोमर्स नहीं बनेंगे, ग्लाइकेन्स मोनोमर नहीं बनेंगे। तो इसके लिए हमारे पास दो ड्रग्स है, एक है वेंकोमाइसिन और दूसरा है टिकोप्लेनिन। ये वेंकोमाइसिन और टिकोप्लेनिन क्या करते हैं कि ग्लाइकेन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर लेते हैं। अब जो तीसरा स्टेप है उसको कहते हैं क्रॉस लिंकिंग। इसको कहते हैं क्रॉस लिंक। इसमें क्या होता है, ये फाइनल स्टेप है in which murine or glycan chains, also called glycan chains, are cross-linked by the enzyme which is called as transpeptidase। एक एंजाइम है ट्रांसपेप्टाइडेस। ये ग्लाइकेन चेन, जिस तरह मैंने कहा, ये पूरा ग्लाइकेन चेन है, ये पूरा एक ग्लाइकेन चेन है, ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ, ये पूरा एक ग्लाइकेन चेन है। ये मुख्तलिफ ग्लाइकेन चेन्स को क्रॉस लिंक करके पूरा एक सेल वॉल बनाते हैं और इस एंजाइम का नाम है ट्रांसपेप्टाइडेज और इसको पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन भी कहते हैं। अब अगर हम देख लें कि किस तरह काम करता है, और ये क्रॉस लिंकिंग जो है ये दो स्टेप्स में होती है, एक एक्टिवेशन स्टेप और दूसरा कपलिंग स्टेप, लेकिन ये अलग ही टॉपिक है तो बस सिर्फ बताने के लिए यहाँ पर लिख दिया था इसके बारे में। अब क्रॉस लिंकिंग किस तरह होती है, किस तरह मैंने कहा कि जो लिंकर पेप्टाइड है, ये लिंकर पेप्टाइड है, ये लिंकर पेप्टाइड ग्लाइकेन चेन्स को एक दूसरे के साथ लिंक करता है, जैसा मैंने पहले कहा। अब अगर आप ये देख लिए, ये एक ग्लाइकेन चेन है पूरा और ये दूसरा ग्लाइकेन चेन है, ये एनिस्टाइल ग्लूकोजामीन और एनिस्टाइल म्यूरामिक एसिड, इस तरह ग्लूकोजामीन म्यूरामिक एसिड, और इसके साथ ये है, ये जो है ये पेंटापेप्टाइड है और ये लिंकर प्रोटीन है, लिंकर पेप्टाइड। अब क्या करता है कि ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन और ट्रांसपेप्टाइडेस क्या काम करता है
कि ये थ्रू लिंकर पेप्टाइड एक बॉन्ड बनाता है बिटवीन द एलेनिन और आप वन glycan chain up between the alanine of one glycan chain and the glycine or diamino pimelic acid, यहाँ पर ग्लाइसिन भी हो सकता है, between the alanine of one glycan chain and the glycine or diamino pimelic acid of the other glycan chain, ये बॉन्ड बनाता है और इसी तरह इसकी क्रॉस लिंकिंग होती है और एक पूरा सेल वॉल बन जाता है। अब अगर हम इस तरह करें कि इस ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को प्रिवेंट कर ले तो क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी, तो हमारे पास इसके लिए जो ड्रग्स होते हैं वो है बीटा लैक्टम ड्रग्स मोस्टली, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन्स, मोनोबैक्टम, कार्बापेनम, ये सारे जो ड्रग्स है इसके बारे में तफसीलन हम आगे बात करेंगे। ये सारे ड्रग्स जो है ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को और पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को इनहिबिट करके क्रॉस लिंकिंग नहीं होने देता। यहाँ पर एंजाइम, ये जो यहाँ पर एंजाइम क्रॉस लिंकिंग नहीं होने देता और इसी तरह बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होती। अब इन सारे ड्रग्स के बारे में इंशाल्लाह आगे ट्यूटोरियल में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।